देखो सी आर इक्वेशन is necessary, NECESSARY necessary, but not sufficient, but not sufficient condition for differentiability. क्या है सी आर इक्वेशन? नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्या कहती है ये कहती है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कह नहीं सकते कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम क्या कह देंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर एक रिजल्ट इसी तरह का, इसे दूसरे शब्दों में लिख लेते हैं। देखो रिजल्ट, इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल at z naught, then CR equation is satisfied is satisfied is satisfied at z naught। हम क्या बोलते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कन्वर्स नॉट ट्रू, उल्टा नहीं कह सकते कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चलो देखो, हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि हमने सबसे पहले देखा नोट डिफरेंशिएबल दिखाना। नहीं, वहाँ क्या था, हमारा था लिमिट वाला मेथड, है ना, लिमिट टेक्निक। अगर दो डिफरेंट पाथ के अलोंग डिफरेंट लिमिट मिलती थी तो हम क्या कह देते थे कि वो नोट डिफरेंशिएबल है नहीं। पर अगर मान लिया दो पाथ के अलोंग सेम लिमिट मिल गई तो हम डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता तीसरे पाथ पे चौथे पाथ पर लिमिट आ जाए। ठीक है, तो वो तो नोट डिफरेंशिएबल तरीका दिखाने का तरीका था। फिर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा सी आर इक्वेशन, है नहीं। इस सी आर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, इफ सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाइड हो जा, इफ सेटिस्फाइड, इसका मीनिंग क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बट इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफरेंशिएबल, ये होती है नेसेसरी कंडीशन। सही बात है। देखो हमने सब कुछ तो देख लिया, बस अब तक डिफरेंशिएबल दिखाना नहीं देखा। हमने तो डिफरेंशिएबल दिखाना ही नहीं सीखा कि किसी भी फंक्शन। हाँ। बिल्कुल 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 गलत है ये, हमने 20 एग्जाम्पल नहीं देख लिए कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, है ना, बिल्कुल गलत है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबल दिखाने का तरीका। डिफरेंशिएबल दिखाने का क्या तरीका है ना, डिफरेंशिएबल, डी आई डिफरेंशिएबल। अब तक तो हमने डिफरेंशिएबल दिखाना ही नहीं दिखा, एनालिटिक का तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, ए फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड, एक लड़की नहीं जुड़ी थी भाई, वो जुड़ रही क्या, ए फंक्शन एफ जेड इज said to be differentiable is said to be differentiable at z नोट। किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, जेड नोट पे की। नंबर वन, एफ सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, एफ सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एट जेड नोट। पहले तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नोट डिफरेंशिएबल। दूसरा क्या है, दी पार्शियल डेरिवेटिव, दी पार्शियल डेरिवेटिव, दी पार्शियल डेरिवेटिव कौन से, यू एक्स वी वाई आर कंटिन्यूस एट जेड नोट। क्या, देखो दो शर्त है। पहली तो शर्त है कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे जेड नोट पे। दूसरी है कि उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स वी वाई, चार होते हैं, मैं दो ही क्यों लिखे, क्योंकि यू एक्स किसके बराबर होता है, वी वाई के।
और वी एक्स किसके बराबर होता है, यू वाई के। तो क्या करो, एक तुम क्या ले लो, यू एक्स ले लो, एक यू वाई ले लो, दो ही लिखे, यू एक्स और यू वाई आर कंटिन्यूअस एट जेड नोट। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि बाकी दो तो इनके बराबर ही है। तो ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आगे समझ में, मतलब हम डिफरेंशिएबल, ये है सफिशिएंट कंडीशन सेकंड वाली, सफिशिएंट। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना, क्या रूल है, रूल क्या है, रूल टू शो डिफरेंशिएबल, रूल टू शो डिफरेंशिएबल। हमें क्या करना, डिफरेंशिएबल दिखाना। नंबर एक, क्या, एफ जेड शुड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, एफ जेड शुड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट जेड नोट। पहले तो उसे उस पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अगर वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम क्या कह देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर, फिर दूसरी शर्त क्या है, दी पार्शियल डेरिवेटिव, दी पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव, कौन कौन, यू एक्स यू वाई या वी एक्स वी वाई कह लो, आर कंटिन्यूअस एट जेड नोट। ये क्या है, कंटिन्यूअस है जेड नोट में। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, हमने मान लिया ये कोई फंक्शन है, जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। इसे हमें कहाँ चेक करना, ओरिजिन पे चेक करना, क्या ये डिफरेंशिएबल है। देखो, u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, v किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। ठीक है, यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू एक्स के। ठीक है, यू वाई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, टू वाई के। तो क्या, ये तो चारों कंटिन्यूअस फंक्शन है, टू एक्स जीरो जीरो टू वाई, पोलिनोमियल टाइप है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब क्या ये जीरो का सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा, देख लो, यू एक्स जीरो जीरो बराबर क्या है, वी वाई जीरो जीरो। क्या आ जाएगा, दोनों जीरो वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह क्या है, यू वाई बराबर है माइनस ऑफ वी एक्स। तो क्या, सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही, और इसके जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है उस पॉइंट पे। तो क्या आ गया ये, इससे हमें पता चला कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। चलो, देखो, हमने डिफरेंशिएबल दिखाना तो सीख लिया, हमने डिफरेंशिएबल दिखाना सीख लिया। अभी तक हमने एनालिटिक का तो नाम भी नहीं सुना था। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। क्यों फंक्शन एनालिटिक कब होता है, एनालिटिक फंक्शन, भाई सब सो तो नहीं रहे। एनालिटिक फंक्शन, किसी फंक्शन को हम एनालिटिक कब कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक समझते हो नहीं, एनालिटिक का ही दूसरा नाम है। देखो, ए फंक्शन, ए फंक्शन, हाँ, ए नहीं, तुझे मतलब अभी कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब रियल पढ़ेगी तब समझ में आएगा। अभी ये मान ले कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। हाँ, 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 तू कुछ और बोल रही थी, तू पोलिनोमियल नहीं बोल रही थी। देखो, ए फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड इज said to be analytic, is said to be analytic, a function f z is said to be analytic at z naught। ठीक है, या ए इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए क्या है, कोई पॉइंट है सी का। ठीक, इफ इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट in some neighborhood of A, in some neighborhood of A। देखो, लिख तो रहे तुम साथ के साथ, किसी भी फंक्शन को हम एनालिटिक कब कहते हैं, किसी पॉइंट पे, जब वो डिफरेंशिएबल हो, जब वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, क्या, उसके किसी नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे। है नहीं, समझते तुम इसे बहुत अच्छे से। चलो, इसे अभी समझते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
चलो भाई एक एग्जांपल ले लिया मैं, एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर। सालू इसकी खासियत बताइए, हमने पहले भी तो पढ़ा था। बता, क्या खासियत थी? है नहीं, हमने ये पहले भी प्रूव करा था, इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। बंद कर दे अपना माइक। The function fz equals to z square is differentiable only। u ओरिजिन से अलग कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। सही बात है। तो अब हम चेक करते हैं क्या u एनालिटिक है, ओरिजिन भी चेक कर लो। देखो ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये कब एनालिटिक होगा, जब इसके नाइबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, यू नाइबरहुड बना लिया हमने। ठीक है, तो क्या यू इसके आसपास के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? ये तो जीरो से जरा सा अलग हटते ही नॉट डिफरेंशिएबल है, तो जीरो से अलग कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि डेफिनेशन कहती है कि उसके आसपास के पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो जीरो से अलग कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन is not differentiable, is not differentiable at any point, at any point except zero, except zero, so not analytic। एनालिटिक के लिए इसे क्या होना था, जीरो के आसपास के पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना था, है नहीं, या उसके नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना था। जबकि ये जीरो से अलग कहीं डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉट एनालिटिक हो गया। और किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है। देखो पता चला एनालिटिक और डिफरेंशिएबल का डिफरेंस पता चला तुम्हें या नहीं चला? बिल्कुल पता। किसी भी नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे ऐसे कैसे चेक करेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, नहीं इनफाइनाइट नाइबरहुड बन जाएंगे। किसी भी नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे चेक नहीं करना, कहीं भी कहीं चेक नहीं करना। ठीक है, चलो अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इससे तुम्हें क्या होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी इस एग्जांपल से तुम्हारे। ठीक है, आया सबकी समझ में भाई? एक एग्जांपल ले लिया मैं, एग्जांपल क्या, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। क्या ले लिया, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। ठीक है, वेयर यू किसके बराबर है, यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वी किसके बराबर है, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है यू, ये है वी। अब हम इसकी देखते हैं क्या ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यू वाई किसके बराबर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वाई। वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा कितना, फोर एक्स वाई स्क्वायर। और वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर वाई। तो क्या होना चाहिए सी आर इक्वेशन के लिए, सी आर इक्वेशन के लिए होना चाहिए यू एक्स इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमें टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, फोर एक्स स्क्वायर वाई। ये है। और दूसरी शर्त क्या कहती है सी आर इक्वेशन की, वो कहती है यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमें टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्या करो, तुम इन्हें दोनों को एक साइड ले आओ, और क्या कॉमन आ जाएगा इनसे, टू एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा, वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी टू एक्स वाई कॉमन लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से कितना बचेगा, टू वाई इक्वल टू जीरो। देखो ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है। अब ऊपर क्या नजर आ रहे हैं तुम्हें, दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, या तो ये हिस्सा जीरो है, या ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जीरो है। ऐसे ही नीचे ये जीरो है या ये जीरो है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा क्या कहता है, ब्रैकेट वाला हिस्सा कहता है कि y बराबर टू एक्स है, या यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि y
2x भी हो और -x y 2 भी हो, है नहीं, तो ये क्या हो गया, तो नॉट पॉसिबल हो गया। मतलब क्या हो गया कि जो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये तो जीरो है नहीं, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो, है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कब करता है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि एफ सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन कब करता है, सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन कब, या तो क्या हो एक्स इक्वल टू जीरो हो या क्या हो वाई इक्वल टू जीरो हो। समझ गए नहीं तुम, मतलब या तो एक्स जीरो हो या वाई जीरो हो तो क्या करता है एफ सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलो, अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या हो गए ये तो कंटिन्यूअस हो गए, सारे क्या हो गए ये कंटिन्यूअस हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल, है नहीं। देखो इसने सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, कहा x बराबर जीरो या y बराबर जीरो, f डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये एनालिटिक है, क्या चेक करते हैं अब हम कि क्या ये एनालिटिक है। हम चेक करते हैं कि क्या f एनालिटिक है। देखो इसने क्या क्या कर दिया, पेज कैसे छूट गया बीच में? चलो यहीं से ले लेते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या f एनालिटिक है। देखो एफ कहाँ से कर, एफ क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा, यानी कब कर रहा है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो, एफ क्या कर रहा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा। तो ज्योमेट्रिकली एफ सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन कहा, एक्स बराबर जीरो, या लाइन क्या है एक्स बराबर जीरो, या लाइन क्या है वाई बराबर जीरो। तो हम क्या कहेंगे, एफ जेड satisfies CR equation only at origin, ओ सॉरी ओनली एट एक्सिस। एफ क्या करता है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे, इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे एफ क्या करता है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे, है नहीं, मतलब एक्सिस के अलोंग एफ क्या करता है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो अब बताओ क्या एफ, बताओ क्या एफ एनालिटिक है, बताओ सालो क्या एफ एन, देखो इस पॉइंट पे एफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है नहीं, डिफरेंशिएबल भी है, सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा, क्या जो ये मैं लाल वाला पॉइंट बनाया लाइन पे, इस पे फंक्शन एनालिटिक है, कब होगा वो एनालिटिक, जब इसके आसपास के पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल हो, जबकि वो इस लाइन से हटते ही डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो तो डिफरेंशिएबल, क्या हो गया एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इससे हमें क्या पता चला कि एफ जेड क्या है एनालिटिक नहीं है। देखो इसने सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी, डिफरेंशिएबल भी हो गया, पर ये एनालिटिक नहीं हुआ। मतलब एनालिटिक क्या है, एनालिटिक कुछ बड़ी चीज है, फिर देख लो सब कुछ तो है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है, डिफरेंशिएबल है, पर एनालिटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इसके आसपास के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके नेबरहुड में नहीं है डिफरेंशिएबल। इसी तरह इस पॉइंट पे फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, बट इसके आसपास के पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इस लाइन से हटते ही वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो क्या एफ तो कहीं भी एनालिटिक नहीं है, तो हम कहेंगे कि एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, एफ जेड कहीं भी एनालिटिक नहीं है। तो देखो एनालिटिक तो हम आगे सीखेंगे, तो ये भी सही बात है। तो चलो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बहुत बार नेट में पूछा गया, बहुत बार,
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाता हूँ, एनालिटिक दिखाना नहीं सीखा हमने अब तक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तुम चाहो तो अपनी बुक की हेल्प से इनके प्रूफ भी कर सकते हो। जो बच्चे एमएससी में है वे तो इसका प्रूफ कर देना, है नहीं। लिखो, एक थ्योरम लिख देते हैं, थ्योरम। इस पे मतलब कम से कम 50 बार जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखवाने जा रहा, लिखवाना नहीं भाई, लिख तो बुक में भी ना, अच्छे से समझाऊंगा भी। कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया, अगर तुमने इसे समझ लिया तो आज ही 50 क्वेश्चन को कर दोगे। लिखो, सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट f is analytic, fz is analytic. Suppose that fz is analytic in a domain D, हमने मान लिया क्या है कि कोई डोमेन है, ये मान लिया डी, इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक है, मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, एफ जेड एनालिटिक है। देन नंबर वन, इफ एफ डैश z इक्वल टू 0 इन डी, अगर क्या है इस पूरे के अंदर इसका डेरिवेटिव 0 है, देन एफ इज, आवाज मत करो बिल्कुल भी, ये बर्तन की, देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, फिर एफ जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है। सही बात है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे 0, अगर इसके सारे पॉइंट पे 0 है तो फिर पक्की बात है कि इसके अंदर फंक्शन कैसा है, कॉन्स्टेंट है। नंबर दो, इफ any of any of mod f, real part of f, imaginary part of f, argument f is constant, अगर इनमें से कोई सा एक भी constant है, is constant in D, then f is constant। अगर इनमें से mod f, real part of f, imaginary part f, argument f is constant, then ट्रैफिक कांस्टेंट, मतलब सीधी सीधी बात है, हिंदी में लिख लो। अगर अगर हम किसी डोमेन के किसी डोमेन के सारे पॉइंट के लिए, ऐसा नहीं कि वो शर्त एक पॉइंट पे सारे पॉइंट को होने चाहिए, सारे पॉइंट के लिए, अगर हम डोमेन के सारे पॉइंट के लिए एफ मोड एफ, रियल पार्ट ऑफ एफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, आर्ग्यूमेंट एफ, इनमें से इनमें से किसी एक पे भी शर्त पाते हैं, किसी एक पर भी शर्त पाते हैं, मतलब उसमें या तो एफ पे या मोड एफ पे या यू पे वी पे आर्गुमेंट एफ पे किसी एक पे भी शर्त लगा दी, शर्त पाते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए तुम इस बात को। देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अभी देखो तुम डायरेक्ट कह पाओगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो, ऐसे मैं तुम्हें, उसने क्या कह दिया, एफ क्या है, एफ जेड बराबर है यू प्लस आई वी। ठीक है, और क्या है, उसने कह दिया कि जो उसका रियल पार्ट है यू वो ये बड़ा है 2 से, फोर और जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो फिर वो तुमसे पूछ रहा कि एफ डैश जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 विकल्प दे दिए। देखो उसने क्या करा, यू पे शर्त लगा दी कि यू को 2 से बड़ा ही बड़ा होना। हमने क्या पढ़ा था, या तो एफ पे या मोड एफ पे या यू पे या वी पे या आर्ग्यूमेंट एफ पे या एम्पलीट्यूड एफ पे, कहीं भी शर्त लगे मिल जाओ, पर वो सब पॉइंट के लिए होनी चाहिए, एक पॉइंट के लिए नहीं। हम तुरंत क्या कर देंगे, शोर मचा देंगे कि एफ कांस्टेंट है। एफ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सही बात है। देखो नेट 11 में क्वेश्चन आया, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, नेट जून 11। भाई 5 नंबर के क्वेश्चन समझते हो नहीं, एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, चलो बताना।
इस क्वेश्चन को लेट हो के रहा एफ जेड बराबर क्या है, यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, यू एनालिटिक फंक्शन है एंड यू इज बाउंडेड, यू क्या है, बाउंडेड है, यू इज बाउंडेड, यू बाउंडेड है इन सी, यू पे शर्त लगा दी कि यू क्या है, बाउंडेड है, देन फिर उसने पूछा कि कौन कौन सा विकल्प सही होगा, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट, नंबर 3 एफ जेड एफ डैश जेड इक्वल टू 0, नंबर 4 नन। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। 5 नंबर का क्वेश्चन था ना यार, एक से ज्यादा क्वेश्चन विकल्प सही हो सकते हैं इसके। देखो इसके 3 विकल्प सही है। देखो जब u बाउंडेड है, u पे उसने शर्त लगा दी कि वो किसी कांस्टेंट से छोटा ही छोटा है, तो क्या हो गया, f कांस्टेंट हो गया, f कांस्टेंट हो गया तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी तो कांस्टेंट हो गए, तो v भी कांस्टेंट, f भी कांस्टेंट और f डैश z इक्वल टू 0। तुमको हो गए कितने आसान क्वेश्चन भी आ जाए भाई, सारे क्वेश्चन इतने आ गए, बस तुम एक बार सोचना तो सीखो। चलो तुम कह रहे कि ले भाई ये जून 12 में पूछा गया, ये क्वेश्चन जून 12 में पूछा गया, ठीक है, और ऐसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एफ क्या है, 5 ही नंबर में पूछा गया, यू प्लस आई वी क्या है, एनालिटिक है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, और उसने अब क्या कहा, एंड वी इज बाउंडेड, वी इज बाउंडेड, देन which of the following, which of the following is true, which of the following is true, तो बताओ, u is constant, f is constant, f dash z identical equal to 0, all। बताओ इसके कौन से विकल्प सही है, पूरा 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा लिया, बताओ बताओ। क्या, फर्स्ट 3, देखो u भी सही है, u भी सही है, जब ये तीनों सही है तो फिर चौथा भी सही है, चौथा भी तो यही कह रहा है, इसके चारों विकल्प सही है, सही बात है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तुम। चलो फिर एक क्वेश्चन बताओ, एफ जेड किसके बराबर है, यू प्लस आई वी के है, और कैसा है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक है, सच दैट कैसा फंक्शन है कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इन सी, देन बताओ, देन एफ इज कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। हम्म, बताओ बताओ। क्या हो गया भाई, उसने तो शर्त लगा दी कि जो u और v है उसे सर्किल की बाउंड्री पे ही रहना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, शर्त नहीं लगा दी उसने यू वी पे कि तुम्हें तो सर्किल की जब भी शर्त लगा देगा तुरंत कांस्टेंट हो जाएगा, सही बात है, कांस्टेंट हो गया, सही बात है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा जा लिया, एफ क्या है, ये होता है एच डी, मतलब होलोमोर्फिक है डोमेन डी में, मतलब वो एनालिटिक है, और क्या है, यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताओ कैसा कुछ, कैसा फंक्शन होगा ये, कांस्टेंट यू पे शर्त नहीं लगा दी, है नहीं, वी पे शर्त लगा दे तब भी, यू वी दोनों पे शर्त लगा दे, यू प्लस वी इक्वल टू 5, शर्त नहीं लगा दी कि तुम्हें लाइन पे रहना, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर कांस्टेंट हो गया, सही बात है। तो जहां भी शर्त मिले, यू पे, वी पे, मोड एफ पे, आर्ग्यूमेंट एफ पे, एम्पलीट्यूड एफ पे, है नहीं, वो पर डोमेन के सारे पॉइंट के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे कहे तो एक पॉइंट पे तो हो जाएगा, तो फिर फंक्शन तुरंत क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
भाई एनालिटिक फंक्शन समझ में आया बहुत अच्छे से। तुम्हें ये पता चला कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। सही बात है। जो किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब बोलते हैं हम उस फंक्शन को? हम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है अगर वो उसके आसपास के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। या गणित के टर्म में हम कैसे कहेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन सम नाइबरहुड पे, है नी? नाइबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ये सबकी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो जब तुम समझ रहे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, एफ जेड क्या है? एफ जेड बिलोंग्स टू आर एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ जेड क्या है? आर में बिलोंग करता है और क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो तुम्हें वैल्यू बतानी, एफ डैश आई की वैल्यू तुम्हें बतानी है। एफ डैश आई की वैल्यू तुम्हें बतानी है, क्या होगी? विकल्प है 0, 1, आई, माइनस आई। बताओ भाई। लिख रखा है तुमने? अब तुम कहोगे हमने तो ऐसा लिखा नहीं। भाई लिखा तुमने, दिमाग नहीं लगाया, है नहीं? मस्ती से लिख के लेट गए। जल्दी बताओ इसे। सुरभि, नेहा, साधु, विश्वास, कुणाल, तरुण, जो भी जाग रहे, मतलब देखो जो फोन म्यूट करके गाना सुन रहे, सीरियल देख रहे, गुंडों वाली फिल्म देख रहे, उनका तो कुछ है नहीं। बताओ क्यों? बोल बोल। बता, कोई और बताओ रीजन। बताओ कोई और, नया तू बता। ए, ए, इसमें रुक जा, हम कुछ ही बोल रही। हमने एक रिजल्ट लिखा था, इफ एफ इज रियल वैल्यूड, इफ एफ इज रियल वैल्यूड। अगर एफ क्या है, रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड समझते हो, रियल वैल्यू दे रहा है एफ, इसका मीनिंग वही तो है। देन इट्स डेरिवेटिव आइदर नॉट एग्जिस्ट, आइदर नॉट एग्जिस्ट और जीरो। वो कह रहा कि इसका डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ वो कह रहा डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट टाइप होगा। समझ गए? देखो, या तो ऐसे समझ लो उसने एफ जेड पे शर्त लगाई। नहीं तो हमने पहले दिन ही रिजल्ट लिखा था, अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो, वो सॉरी, जीरो होगा उसका डेरिवेटिव। भाई तुम सीरियसली नहीं पढ़ रहे, सीरियसली नहीं पढ़ रहे, मतलब अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसे तो तुम ना तो एमएससी ढंग से कर पाओ ना नेट निकले, तब ऐसे ही भीड़ की तरह घूमते रहोगे। चलो, देखो ये मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। सही बात है। अभी मैं एक लेक्चर और ले लूँ, इस लेक्चर को तो मैं यही रोक रहा, बताओ। एक से 10 मिनट बाद एक लेक्चर और ले लूँ? सब रेडी हो 15 मिनट बाद? बताओ। ठीक है। हम क्या टाइम हुआ, अभी हुए 5:30। हम मिलते हैं 45 पे, 5:45 पे मिलते हैं। अगला टॉपिक होगा हार्मोनिक फंक्शन। अब तक हमने एनालिटिक दिखाना नहीं सीखा किसी भी फंक्शन को। बताओ सीखा हो? अगला फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन। ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलो भाई, अब से 15 मिनट बाद हम फिर मिलते हैं। जो नहीं जुड़े उन्हें कह दो कि